विवेक सिंह, द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे और हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आजकल जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ऐसा क्या स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा क्या उन्हें सता रहा है कि वो अपनी जान तक को मतलब देने में, जान को अपनी गंवाने में तनिक भी नहीं सोच रहे। सुसाइड, फांसी, यानी कि वो किसी भी तरीके के सिचुएशन में भी, किसी भी तरीके के भी परिस्थिति में, हाँ, आप ऐसा कभी नहीं की सोचे होंगे पहले, लेकिन आज की पीढ़ी, आज के बच्चे ऐसा करने पे मजबूर क्यों हो रहे हैं? आखिर वो क्या उनको ऐसा सता रहा है? समाज में ऐसी क्या चीज़ें ऐसी बढ़ गई हैं जो लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रही है, उनकी मानसिकता को इस तरीके से बदल रही है? सारी चीज़ों की शुरुआत होती है अपने घर से। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये हर किसी के लिए कॉमन, सारे पेरेंट्स के लिए भी है, सारे स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए भी, स्कूल गोइंग जो है, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स जो +2 स्कूल गोइंग है, इनके अंदर में ऐसी चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि उनके अंदर में सारी चीज़ें जो है ना, ऑल काइंड ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि निगेटिविटी भी इसी उम्र में आ जा रही है। मतलब आगे जो 10 साल बाद होना है, उस चीज़ों को, उन चीज़ों को अभी से सोच रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं, उसके लिए आप फाइट भी करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। आप अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी आपने देखा है, ठीक है, जो घटी है, जहाँ पे कहीं पे लव का मामला है, प्यार का मामला है, जो किसी को जान नहीं रहा, गिने चुने 2 4 10 दिनों से जान रहे हैं, उसके साथ हम इस तरीके से हो ले रहे हैं कि अपने मतलब फैमिली वालों को छोड़ दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है हर किसी के सामने। ऐसी घटनाएं भी बहुत हो रही है। तो ये तो वैसी घटना हो रही है जो कोई और अंजाम दे रहा है, लेकिन बच्चे जो खुद से आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? वो इतने स्ट्रेस में क्यों है? आज के पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, इस पे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें अपना जो भी इच्छा है उनको उन पे थोपना बंद करना पड़ेगा। आप जो नहीं कर पाए, आप उनसे क्यों करवाना चाहते हैं? आपकी इच्छा थी 40 वर्ष पहले, आप ये बनना चाहते, तो आप वो अपने बच्चे पे क्यों थोपना चाह रहे हैं? वो ना थोपें। आप उनका देखें कि आप उनका इंटरेस्ट क्या है। आप देखें, ध्यान दें कि आपका बच्चा कहाँ रुचि रखता है, वो कहाँ पे ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करता है, क्या करने। अगर पढ़ाई देख रहे हैं तो उसे आप देखिए कि पढ़ाई के अंदर में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा बच्चा बनाते समय बड़ा अपने आप को खुशी महसूस करता है। आपको नोटिस करना है घर के अंदर में। सिर्फ छड़ी लेकर उसके पीछे भागने से नहीं होगा, आपको साइलेंटली नोटिस करना है, बिना बताए कि क्या पढ़ रहा है। आपको समय लगेगा इसको ऑब्जर्व करने में, लेकिन आपको इतना समय देना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप चले तो ओके, फिर आप उसके हिसाब से उसको एडवाइस करें, और उस फील्ड में, हर फील्ड में लोग करियर बना सकते हैं। यू डोंट हैव टू स्टिक टू एनी वन पर्टिकुलर फील्ड, एनी वन पर्टिकुलर सेक्टर की हाँ यही चाहिए। हर कोई एक ही नहीं बन सकता, ये दिमाग से निकाल दें आप अपने। हर कोई एक सेम प्रोफेशन में नहीं जा सकता, दैट्स द फैक्ट। तो आप थोड़ा रैशनल होकर के चीज़ों का मूल्यांकन किया करें और सोचा करें। आपको उस तरीके से बच्चे को अपने देखना, ऑब्जर्व करना है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, तो आप उसमें उसका प्रोत्साहन करें, उसको मोटिवेट करें, उसमें आगे बढ़ाएं उसको। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना है, आपको बच्चे के साथ समय बिताना है, हर चीज़ को डिस्कस करना है। स्कूल में क्या हुआ, बाहर क्या हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है, घर के अंदर में है, माहौल क्या है, उन सारी चीज़ों पे आपको स्पेशल बैठ के टाइम निकाल के उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। दे आर नॉट ओनली मेंट टू थ्रेटन, डराने के लिए, ऐसे मार्क्स नहीं लाओगे तो ऐसे करेंगे, उसके लिए नहीं है बच्चे। आपको उनको प्यार भी दिखाना होगा, उनसे कभी प्यार से 2 मिनट 5 मिनट बैठ के बातें भी करनी होंगी। अगर वो आ रहे हैं स्कूल से, आपको सोचना पड़ेगा कि वो पढ़ने वाले बच्चे भी, सोचो आप दिन भर में 24 घंटे में वो कितना समय अपना घर से बाहर बिताते हैं। हम लोग जॉब करते हैं तो गिनने लग जाते हैं, अरे भाई 15 घंटा आज हमने ऑफिस में बिता दिया। तो उनका भी तो ये एक तरह से वही चीज़ है। वो स्कूल जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, खा रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ वो आपके साथ बैठ के समय कहाँ स्पेंड कर पा रहे हैं। और आप उनको पीछे छड़ी लेके बस डराने पे लगे हो कि अगर नंबर कम आया तो ऐसे कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो ये क्या हो गया, उस बच्चे के मन में डर पैदा करेगा। क्योंकि ये जो उम्र होता है बच्चे का, जो इस उम्र में, जो अवस्था में जो होते हैं बच्चे, स्कूल के जाने वाले अवस्था में, ऐसे में उनका माइंड बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे वेरिएट करता है। वेरिएशंस उसमें बहुत होते हैं बदलने का, सही गलत क्या है, बहुत स्पीडली वो भागते हैं, यानी नाचता है दिमाग बहुत स्पीडली। जितना स्थिरता हमारे अंदर है मैच्योर होने के बाद, उतनी नहीं होती। पल भर में स्लिप करता है, बिल्कुल ऑयली सरफेस की तरह। जैसे आपके पाँव फिसलते हैं फ्लोर पे, अगर ऑयल पड़ा हुआ हो, बिल्कुल उसी तरह से उनका दिमाग इधर उधर फिसलता है। और वो अच्छा गलत के चयन करने में ना बहुत ज़्यादा वो उस होड़ में ऐसे चले जाते हैं कि वो बीच में गलत कर बैठते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा स्पीडली वो चीज़ें फ्लक्चुएट करते हैं उनके माइंड में, दिमाग में। यानी कि पेरेंट्स का जो दबाव हो गया, उनका बर्ताव जो हो गया, तो वो बच्चे धीरे धीरे समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। फिर उनको वो चीज़ प्रेशर, बोझ की तरह लगने लगता है। और जब वो बोझ की तरह लगने लगता है और वो अच्छा बुरा का जब चयन करने लगते हैं, तो बीच में उनका माइंड इतना जल्दी, स्पीडली, इतना ज़्यादा लेफ्ट राइट, यानी कि
अच्छा बुरा क्या है उसको फाइंड करने में रहता है कि वो बीच में वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्या करें। तो लास्ट डिसीजन वो क्या लेते हैं, यही कि अरे बाप रे, ये लाइफ ही नहीं रहना चाहिए, तो ये प्रेशर ही नहीं रहेगा, वो इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो आपको उनके अंदर में वो जो बोलते हैं ना कि वो जो वेरिएशंस, जो फ्लक्चुएशंस हैं इतना फ्रीक्वेंटली जो हो रहा है, उसको कम करना है आपको, ये पेरेंट्स को कम करना है। यानी कि वो जब स्थिरता रहेगी, वहाँ पे थोड़ा स्लोनेस रहेगा, उनके पास समय रहेगा अच्छे बुरे का चयन करने का, तो वो पाथ जो है वो चयन करेंगे अच्छा। बहुत हद तक अगर 1-2% लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए बुरा चयन कर ले, लेकिन उसमें सुधरने का मौका है। लेकिन अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे अच्छे बुरे में चयन करने का, तो लास्ट उनका डिसीजन ये होता है कि सैक्रिफाइस द लाइफ, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग दीज डेज, स्टूडेंट्स आर डूइंग, एंड दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड, व्हाई दे आर ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द हाउस। वो छोड़ना चाह रहे हैं, फलाना चाह रहे हैं, स्ट्रेस हो जा रहा है, इतने कम उम्र में सोचने वाली बात है। और ये पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है। बच्चों को तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन उनका जो इस वक्त अब इस अवस्था में जो उनकी उम्र के अंदर में जो उनका दिमाग है, जो उसकी परिपक्वता है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। आपको बहुत प्यार से काम लेना पड़ेगा और उनके पीछे आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन लगाए रखना है। आपको बिना उनसे बोले, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए दैट यू आर ऑब्जर्विंग, लेकिन आप उनको अच्छे के लिए ऑब्जर्व करें। सिर्फ छड़ी लेके, डंडे लेकर, ऐसे नहीं लाया तो ऐसे करूँगा, ऐसे चाटे लगाऊंगा, ऐसे करूँगा, इस बार ये नहीं करूँगा। समाज के सामने एक तो सबसे बड़ी चीज़, आप समाज के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं, ताकि आप ये सोचते हैं कि बेइज्जत करेंगे तो अगला बच्चा जो है उसको कुछ ग्लानि होगी, सीखेगा नहीं। आज के बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सीधा अपने उसको दिल दिमागी गो पे ले लेते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। तो आप अकेले में हमेशा उनको डांटना है, आपको कुछ सिखाना है, अकेले में करें, बंद कमरे में। शाबाशी देनी है, भीड़ में शाबाशी दें, और डांटें अकेले में, कभी भीड़ में नहीं डांटें ये सोच करके कि लोगों के सामने कुछ शर्मिंदगी महसूस होगी। नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। तो मेरा ये कहना है कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। अभिभावकों के लिए ज़्यादा ये वीडियो, जिनके बच्चे हैं जो इस तरह के बर्ताव करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है देखना, और इसको ज़रूर देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें ना। मैं नहीं बोल रहा आप इसको मतलब लाइफ टाइम के लिए ऐसे आप अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है भाई इन्होंने बोल दिया। आप 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने भर आप इसको ट्राई करके देखें, अप्लाई करके देखें, और फिर आप देखें इसका रिजल्ट। क्योंकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्यार के भी भूखे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे भाई ये बच्चा है, अरे चल तू 1 गिलास पानी ला वहाँ से, ये फलाना सामान लाइए। अरे भाई वो बच्चा है, उम्र में आपसे छोटा है, ठीक है, बच्चे, उनसे हम काम करवाते हैं, बट गिव सम रिस्पेक्ट टू देम, गिव देम लव, गिव देम रिस्पेक्ट। लेकिन वो आप ट्रीट करते हैं, बच्चा है जैसे पता नहीं क्या है, चलिए ला के दे, फलाना सामान ला के दे, फलाना ये ला के दे, क्या है ये। गिव देम लव, गिव देम रिस्पेक्ट, प्यार से बात करें, उनको समझें, तभी वो आपको अच्छे से समझेंगे, लाइफ को समझेंगे, अपने बारे में समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, और वो अच्छे तरीके से आगे जाएंगे। इसमें आपका पूरा परिवार भी खुशी महसूस करेगा और सुखी रहेंगे आप लोग। कभी किसी तरह की कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक ह्यूमन है, होती है छोटी मोटी, लेकिन इस तरह की जो हो रही हैं आज के डेट में, ये चीज़ें बहुत ही गलत है, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हम सबको लेना पड़ेगा, और जिम्मेवारी लेकर के इन चीज़ों को सही भी करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे खींचते खींचते चलने से नहीं होगा कि चल रहा है वैसे चलते रहें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये चीज़ें बदलनी होगी, सिस्टम। आपको अपने घर में डिसिप्लिन में, अनुशासन के अंदर में भी बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। बच्चों के दिल दिमाग के हिसाब से, उनके सोच के हिसाब से आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप अपना चीज़ थोप नहीं सकते उनके ऊपर में। आप जिस तरीके से, आपका बच्चा है वो क्या सही महसूस करता है, क्या गलत महसूस करता है, किस चीज़ से उसको मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है, कौन सा चीज़ ऐसा है जो उसको पसंद नहीं है, आपको उन सारी चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, और उसके साथ मिल करके आप लोग दोनों को म्यूचुअली उन चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मेरा ये था, मोस्टली ये पेरेंट्स के लिए है। आप इसको देखें और इसको कोशिश करें, इसको जल्द से जल्द समाज के अंदर में ऐसे सुधार लाने की। और ये स्कूल वालों से भी मैं अपील करता हूँ कि स्कूल में इस तरह की एजुकेशन दें, उनको इस तरीके से मोटिवेट करें, उनके सेशंस लें, बच्चों के अंदर में ऐसी पॉजिटिविटी भरें, अच्छे तरीके से एडवाइस देकर, सलाह देकर, कि वो कभी इस तरह की गलत काम करने के बारे में ना सोचें और भविष्य में आगे बढ़ें, करियर बनाएं और ऊंचाइयां हासिल करें। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ डू टेक केयर, और पेरेंट्स आप ज़रूर सावधानी बरतें और मेरे सलाह को ज़रूर मारें और इम्प्लीमेंट करें। ओके, बाय बाय।